सो कॉल कर, कम हियर। अरे हाँ, तेरे से ही बोल रहा हूँ, इधर आ। जी साहब। चलेगी क्या? हाँ चल तो लूंगी। कितने पैसे लेगी? पैसे पूरे मैं 8,000 लूंगी। कुछ कम ज्यादा नहीं? ज्यादा हो सकता है लेकिन कम नहीं हो सकता। अरे नहीं नहीं, 8,000 बहुत ज्यादा है, और वैसे भी मुझे सिर्फ 2 घंटे का काम है। मैं तुम्हें 5,000 दूंगा, चलना है तो बताओ। क्या 5? अरे नहीं नहीं साहब। अच्छा वैसे मेरे पास आपके लिए एक ऑफर है, 3 घंटे के लिए चलूंगी और फिर आप मुझे 8,000 दे देना। चल ठीक है, तुझे मैं 8 नहीं 10 दे दूंगा, लेकिन तू एक काम कर, तू मेरे साथ घर पे चल मेरे। क्या अब घर पे? नहीं नहीं साहब, मैं ना घर भर नहीं जाती हूँ। होटल चलना हो तो बताओ, वरना घर जाके बहुत झिकझिक होती है। मुझे इतनी मगजमारी नहीं चाहिए। अरे कोई मगजमारी नहीं है, वैसे भी मेरा अपना खुद का घर है, कोई टेंशन नहीं है उधर। चुपचाप चलते हैं, आराम से घर पे एंजॉय करेंगे, वापस लाके मैं तुम्हें यहाँ छोड़ दूंगा। नहीं साहब देखो, मेरा एक रूल है, मेरे हिसाब से चलना हो तो बताओ। मैं किसी के घर नहीं जाती तो मतलब नहीं जाती हूँ। अच्छा क्या रूल है? देख, किसी भी कस्टमर से अगर जा रहे हो तो उतने ही हिसाब के टाइम से मुझे जाना है और आना है, और पैसों में कोई चिक नहीं। और रूम के बजाय मैं होटल तो चल लूंगी, लेकिन किसी के घर नहीं। अरे मैं तुझे मुंह मांगी कीमत दे रहा हूँ, तुझे क्या दिक्कत है? और वैसे भी मेरे घर पे कोई नहीं रहता, सुनसान में मेरा घर है। मुझे क्या आप मुझे आप पहली बार मिलो, मुझे आप पे कैसे भरोसा उठता है? और क्या पता कोई और भी हो। मुझे देखो बाद में ये सब झिझक नहीं चाहिए। और अगर कोई और भी आता है ना तो तू उसका चार्ज कर लेना, ऐसे कोई काम तुझसे नहीं करवाऊंगा। और भी आता है मतलब कोई और भी है? एक मिनट, बीवी है क्या तुम्हारी? अरे बीवी क्यों आएगी? बीवी का बीच में आएगी, हमारे साथ आएगी क्या? देखो सुनसान में घर हो चाहे जहाँ घर हो, लेकिन अगर आपके पास होटल का इंतजाम नहीं है तो आप एक काम करो, थोड़े पैसे मुझे बढ़ा के दे दो। मेरे पास मेरे दोस्तों का अच्छा खासा होटल का इंतजाम हो जाएगा, आराम से आप एंजॉय करोगे और वहाँ कोई झिक भी नहीं होगी। तू क्यों किचकिच कर रही है? मैं बोल रहा हूँ ना, मेरे घर पे कोई नहीं है, और वैसे भी मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन हूँ, मैं होटल में जाके अपनी बेइज्जती कराऊंगा क्या? देखो साहब, पेट की बात है, वरना ना मैं सख्त मना कर देती। अब अगर आप कह रहे हो तो मैं चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर कोई लोचा हुआ तो वो आपकी गारंटी है। ठीक है, तू परेशान मत हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, वैसे भी मेरी बीवी है नहीं। हाँ हाँ, तो घर पे घर पूरा खाली पड़ा है, तुझे क्या टेंशन लेना है? मुझे इस सब का कोई मतलब नहीं है। अरे क्या पता आपकी बीवी कभी भी आ जाए, और बाद में कॉलोनी वाले के कम बड़े वाले होते हैं, वो कहीं ना कहीं बातें तो फैलाते ही है ना। अरे तुझे उससे क्या रहना, तुझे मेरे घर में रहना है बाद में क्या? अरे आपको नहीं पता सर, देखो मैं जानती हूँ कि ये लोग कैसे होते हैं। उसके बाद अगर कहीं भी जाके मेरा नाम तो बदनाम हो जाएगा ना, मैं इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहने दे, तू जो काम कर रही है ना उसमें कोई नाम अच्छा नहीं होता वैसे भी। चल वो मुझे पता है। चल बैठ, तू टेंशन मत ले, चल। पर याद रखना जो मैंने कहा है। हाँ हाँ बैठ जा। और पैसे की भी चिकचिक नहीं होनी चाहिए। अरे पैसा तुझे मैं जाते ही दे दूंगा, तू क्यों परेशान हो रही है? जैसा मैंने बोला, मुझे पैसों में कोई भी बहस नहीं चाहिए। अरे तू ले, एडवांस पकड़ कुछ पैसे। एडवांस दे रहे हो? और क्या, ये तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन जैसा मैं बोल रही हूँ, अगर कोई आ गया तो फिर आप देख लेना। कोई नहीं आएगा, क्यों परेशान हो रही है तू? बोल तो यहीं शुरू कर दूं? नहीं, रूम की बात हुई है ना, वहीं शुरू करना। तो परेशान मत हो। हाँ चलो फिर। वैसे ज्यादा दूर है क्या आपका घर? अरे यहीं पास में ही है। पास ही में है? चले। हाँ चल लो, लेकिन परेशान मत हो, चल। अरे आज तू देखना, मैं तुझे जन्नत की सैर कराता हूँ। जन्नत तो ठीक है साहब, लेकिन जहाँ चल रहा है वहाँ किचकिच नहीं होनी चाहिए। अरे तू टेंशन मत ले, मेरा घर है, कोई किचकिच नहीं होगी, मेरी बीवी भी नहीं है घर पे। अब वाह साहब, आपका घर तो बहुत अच्छा है। अब पर साहब देखिए ना, इतनी दूर आई हूँ और कोई लोचा हो गया तो आपकी बीवी घर पर आ गई तो? अरे यार, मेरी बीवी कैसे घर पे आ जाएगी? जब वो घर पे नहीं है तभी तो तेरे को लेके आया हूँ मैं। नहीं साहब, आप समझ नहीं रहे हो, ऐसी मगजमारी ना मैंने बहुत देखी है, और मुझे ना ऐसा कुछ भी टेंशन वेंशन नहीं चाहिए। मैं तो अभी भी कह रही हूँ साहब, हम लोग ना होटल चल लेते हैं।
अरे मेरे होते हुए कोई लोचा नहीं होगा, तू बात क्यों नहीं समझती है? और वैसे भी अगर मैं तुझे यहाँ लेकर आया हूँ ना तो कुछ सोच समझ के लाया हूँ, डरने की जरूरत नहीं है। चल आजा। पर साहब अब देख लो ना, अगर कुछ भी टेंशन हो गई तो। अरे कोई टेंशन नहीं होगी, मैं बोल रहा हूँ ना, तू चल आजा। आजा आजा। कैसी टेंशन? टेंशन तो तेरी असली अब होगी अंदर। साहब ऊपर ही चलना है। और क्या, तू चल, इतना डर क्यों रही है? साहब अगर कोई लोचा हुआ ना तो मैं तो चली जाऊंगी, मैं बता रही हूँ। अरे कोई लोचा नहीं होगा। अच्छा तो ये बता, अपने दोस्त को बुला लूं क्या? वो तो ठीक है, फिर मैं डबल लूंगी। यार पैसे की टेंशन मत ले, ठीक है। मेरे दोस्त कई सारे हैं। दोस्त को भी बुला लेता हूँ। साहब बाहर से ही नहीं बल्कि अंदर से भी आपका घर बहुत अच्छा है। अच्छा ये बताओ, चाय कॉफी पानी? नहीं नहीं साहब, मैं क्या कहती हूँ, जिस काम के लिए हम स्टार्ट करते हैं फिर हम अरे चल देते हैं। पानी तो पी लो। देखिए साहब, अब आधा दिन तो जा चुका है, मुझे और भी जगह जाना होता है ना। थोड़ा इंतजार करो, मैं पानी लेके आता हूँ, उसके बाद। चलिए ठीक है। अरे आ गया तो ये बता, लाया कि नहीं लाया? अभी ले आया हूँ, इतने चौकस माल है ना, तू देखेगा खुश हो जाएगा। फिगर वगैरह एकदम टाइट है ना, मजा आ जाएगी। वैसे ही एकदम ऐसा फिगर है भाई पूरा। अच्छा मतलब आज तो मजे ही मजे हैं। ये बता, तूने मेरी बात की है कि नहीं की है? अबे यार पहले तो मैंने अपनी बात की। वैसे मैंने सीधे भी उसको बोला है कि मेरे दोस्त हैं, ले आऊँ, कोई दिक्कत तो नहीं। मुझे लग नहीं रहा है कोई दिक्कत होगी, लेकिन एक बार ना पहले मैं जाके देखता हूँ क्या सीन है। यार ये कैसी बातें कर रहा है? अगर मैं ही ना जा पाया तो फिर तू अकेले अकेले मजा लेगा। भाई मेरा भी तो कुछ सोचना। अबे तू सोच, जब मैं पहले जाऊँगा ना, मैं अपना काम कर लूँगा, फिर उसको बताऊँगा, तभी तो तू उसके साथ करेगा। अब क्या एक साथ शुरू कर देंगे क्या? अच्छा कहाँ से लाया है इसको? अरे पूछ मत भाई, ये एरिया की ना सबसे टॉप मॉडल में से आती है। जब तो मजा ही। यार कितना रुपए लिया है? अरे 10,000 रुपये। 10,000 रुपए? बे यार पूरे 4,000 रुपए एक्स्ट्रा दे के आया। 6,000 रुपए में ना रशियन ले आता, रशियन। अबे तू जो लाता है ना, वो मोटी रहती है या तो एकदम चुकड्डी रहती है। एकदम बीच का है आइटम, एकदम पूरा एकदम गद्दा। हाँ वो तो अभी जाके देख लूंगा कि कैसा लाया। बड़ी बड़ाई कर रहा है ना अपनी। लेकिन भाई मेरा कैसे सीन बनेगा ये तो बता। मैं होके आऊँगा तो मैं बात कर लूँगा ना। मानेगी तो 1-2 हज़ार रुपये और दे देंगे। एक मालूम तेरा भरोसा नहीं है, तू अकेले अकेले खा पी जाएगा और मेरा क्या, मैं तो यहीं। यार टेंशन मत ले, मैं जाता हूँ, मैं सब काम देख के आ रहा हूँ। ठीक है? तू ठीक है इंतजार भाई, डील ऐसी करना ना मजा आ जाओ। मैं तुम मेरे को इशारा करना, मैं सट से आ जाऊँ। बता तो पीछे पीछे आ जाऊँ। अबे नहीं यार। नहीं यार क्या मतलब, कुछ तो मेरी प्रॉब्लम समझ यार। अब तू मतलब लेने भी गया था और पूरा अरे तू रास्ते टेंशन भर भी मत कर, मजा मैं- लेते हुए आए होगा, बढ़िया बातें करते मैं हुए। ना सुन, उसका नंबर तुझे दिलवा दूंगा, बाद में अपना सिस्टम करके डील कर लेना। मतलब तू अभी करेगा और मैं बाद में? अबे अभी आज भी तुझे मिलेगा यार। तू कैसा आदमी, मुझे अंदर तो जाने दे पहले। तो भाई तू रुक ना, मैं जाता हूँ, तू बाद में चला जाना। पहले मुझे जाने दे, मैं लेके आऊँ। ऐसे अचानक तू जाएगा ना, वो क्या बोलते, पहचान नहीं पाएगी, फिर चिल्लाने उल्लाने लगी, दिक्कत हो जाएगी। अच्छा हाँ ये भी तो सही कह रहा है। लेकिन भाई मेरी भी बात कर लेना। मैं सारा तो करूँगा, तू 4,000 आ रुपए एक्स्ट्रा दे दूंगा मैं उसको। अरे उसको मजा आ जानी चाहिए भाई। एंजॉय दोनों भाई करेंगे, टेंशन मत ले। यार ठीक है, तू जल्दी चल डील कर। ठीक, और ठीक। बता देना कि 2 लोग ठीक हैं। ठीक। आज तो मजे ही मजे। ये जल्दी से निकले फिर मैं पहुंचूं। आज तो मजा लूंगा कायदे से। बहुत तारीफें कर रहा है ना कि एकदम भरा भरा पीस है। देखते कहाँ से भरा है कहाँ से नहीं। चल इसका वेट करता हूँ, जल्दी से ये निकले तो मैं जाऊँ। चलो मैडम, तुम्हारे लिए ठंडा चिल्ड पानी। साहब बहुत बहुत धन्यवाद। अब पानी वानी तो मैं पीती रहूंगी बाद में। मैं क्या कहती हूँ कि हम लोग जिस काम के लिए आए थे वो काम शुरू कर देते हैं। अरे काम शुरू हो चुका है एक तरीके से। पानी पियो, तुम ठंडी हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ। उसके बाद गर्म करने की जिम्मेदारी तो हमारी है ही। हाँ वो तो पता है, लेकिन मैं क्या कह रही थी ना कि मैंने बहुत सारे कस्टमर देख रखे हैं और ऐसा ना बहुत बहुत किचकिच होता रहता है। तो मैं नहीं चाहती ना कि बाद में कुछ झाम वाम हो, और अगर आपकी बीवी वगैरह आ गई तो
मुझे ना और टेंशन नहीं कोई चाहिए। जाम नहीं होगा, तुम बिल्कुल टेंशन लेना ही नहीं है तुम्हें, एकदम जितना नॉर्मल रहोगी उतना ही अच्छा। अब ऐसे तुम अपने कस्टमर को ट्रीट करोगी, अगर खुद ही तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो तुम मुझे कैसे कंफर्टेबल करोगी? नहीं नहीं साहब, मैं कंफर्टेबल हूँ पूरी तरीके से। तो डर क्यों रही हो? अच्छा ये सब छोड़ो, तुम इतना बताओ तुमने यही काम क्यों चुना और ये काम कब से कर रहे हो तुम? क्यों? बस ऐसे ही थोड़ा सा बातचीत होगी तो तुम रिलैक्स हो जाओगी। साहब वैसे तो मेरे किसी भी कस्टमर ने आज तक कभी मुझसे ऐसा पर्सनल क्वेश्चन नहीं पूछा, पर मुझे 10 दिन हो गए काम करने के लिए और आज पहले दिन के क्लाइंट आप ही हैं। अच्छा तो मतलब यही काम क्यों, मतलब ऐसा और भी अच्छे काम हैं, ये काम थोड़ा अच्छा नहीं माना जाता है तो? सब मुझे अच्छी तरीके से पता है कि ये काम की कोई मान्यता नहीं है और ना तो इस काम की कोई इज्जत है, लेकिन जहाँ मैं बाहर काम करने के लिए गई और इंटरव्यूज़ देने के लिए गई, वहाँ पर लोगों ने मुझे ऐसी नीच नज़रों से ही देखा। तो मैंने जब सोचा कि जब लोगों को यही चाहिए तो मैं यही काम क्यों नहीं करती हूँ। और घर में छोटे भाई बहन हैं, मम्मी हैं, पापा का क्या है, पापा को जब उनके शराब मिल जाए वो उसी में व्यस्त हो जाते हैं। अब सारा बोझ तो मेरे कंधे पर है ना, तो मैंने सोचा कि किसी ना किसी तरीके से तो पैसा कमाना ही है, अपने घर को कमाना है, घर को कमा के देना है, उनको पालना है, अपने भाई बहन को देखना है, माँ को देखना है। आखिर उन्होंने मुझे इतने साल दे दिए। चल ठीक है, वैसे भी मुझे इस सब काम से क्या मतलब, हाँ चाहे जैसे जो भी कर, तू जिस काम के लिए आई है मैंने तुझे पैसे दिए हैं, वो काम करते हैं। साहब वो तो बात है, अब मैं आपसे क्यों ही कहूँगी, क्योंकि आज तक मैं जिस भी काम के लिए गई हूँ लोगों ने मुझसे ऐसी बातें तो की नहीं है ना। अच्छा तो बहुत दिक्कत है तुम्हारी लाइफ में? अब देखा जाए तो हर किसी के लाइफ में दिक्कत है, देखने वालों का नज़रिया है वो कैसे डील कर जाते हैं ना। लेकिन साहब मैं क्या कहती हूँ कि हमें वैसे भी बहुत देर हो गई है और आधा दिन भी जा चुका है, मुझे ना और भी निकलना है, तो कुछ मच हो उससे पहले हम लोग काम करके निकल जाते हैं। तो ठीक है काम करते हैं, क्यों परेशान हो रही है, जल्दी क्या है तुझे? और वैसे भी तो इतने मुश्किलों से ये सब काम अगर तूने चुन ही लिया है तो फिर डरना क्यों, अब तो तुझे करना ही करना है। साहब मुझे लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। कोई कुछ गड़बड़ नहीं है, तो 2 मिनट बैठ। अभी फिर से 2 मिनट बैठो। रुक जा, पैसे तो ले। ऑलरेडी इतनी देर हो गई है और ये अब ये कैसे पैसे? ये ले कुछ एडवांस पकड़। एडवांस? अभी तो आपने मुझे 5,000 दिए थे। अरे ले ले रख ले, अब पैसे हाथ में रहते हैं ना तो काम अच्छा से आदमी करता है। वाह साहब आप सच में बहुत अच्छे इंसान हो, वरना बाकी कस्टमर तो काम होने के बाद भी बहुत झिकझिक करते हैं साहब। लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये तो मैं रख ले रही हूँ, पर जैसा कि बोला देर हो रही है ना। अच्छा तो करें फिर? हाँ। अच्छा वैसे तूने जो ये सब बताया है ये क्या सच है क्या? क्योंकि ये सारी बातें मेरे दिमाग में चल रही है, माँ बीमार रहती हैं और पिता नशेड़ी, ये सब सब अब मैं अच्छा एक चीज़ मुझे झूठ बस क्यों बोलूंगी? मुझे इतना बता दो तुम, अगर तुम्हें मौका मिलता है कि जैसे कि तुम ये काम छोड़ के कोई अच्छा काम मिले तो क्या तुम ये काम छोड़ना पसंद करोगे? सब अगर इज्जत की रोटी मिल रही है तो कोई क्यों नहीं कमाना चाहेगा और क्यों नहीं खाना चाहेगा। पर मैं जहाँ गई मुझे लोगों ने जिस तरीके से ट्रीट किया, मैंने आपको बताया ना, तो कोई इज्जत तो है नहीं ना लड़कियों की। आजकल के समाज में हमें ऐसे ही देखा जाता है, ऐसा ही व्यवहार किया अच्छा, जाता तो रुक है। मैं आता हूँ। यार अभी तक आया नहीं, पता नहीं कितना समय लगाएगा। यहाँ वेट करते करते मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक तो गर्मी भी बहुत हो रही है, ये बढ़िया एसी में मज़े ले रहा है, और आए तो इसको समझाऊंगा। अबे साले क्या कर रहा था, कितनी देर से वेट कर रहा हूँ मैं तेरा। मतलब कुछ हुआ, मज़ा वज़ा आई कि नहीं आई? अरे काहे का मजा है यार। क्यों बे, यार क्या हुआ? बहुत उदास होके बहुत सेंटी बातें कर रही है यार वो। सेंटी बातें कर रही? मतलब मैं कुछ समझा नहीं, क्या बोल रही है तेरे से? अरे यार वो बोल रही है कि उसकी मम्मी बीमार रहती हैं, पापा दारूबाज हैं, पहली बार ये काम कर रही है वो। अबे तू पागल वागल है क्या? ये कॉल गल का ना तू जानता नहीं, तू पहली बार जा रहा है क्या?
इनके ये इमोशनल ड्रामे होते ही हैं कि थोड़ा सा दया आ जाए, 2-4 हज़ार रुपये और बढ़ा दें तो उनका भला हो जाए। तो ज़्यादा इमोशनल ना हो, मैं जाता हूँ ना, मैं सब ठीक करके आऊँगा। लेकिन एक बार बता, माल कैसा है? अबे यार माल तो अच्छा है, मैं कहाँ कुछ कर पाया यार। यार जब तूने कुछ किया ही नहीं तो क्या ही बताएगा। वैसे मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये इमोशनल ड्रामे ना लड़कियां बहुत करती हैं। मैं नहीं पढ़ने वाला, 1 रुपया भी एक्स्ट्रा नहीं दूंगा। अरे यार लेकिन उसके जिस तरीके से वो बोल रही थी ना, ऐसा लग रहा था वो सच बोल रही है यार। वो बहुत परेशान लग रही थी। उसका बाप सच में दारूबाज होगा और माँ सच में बीमार होगी, तभी तो ऐसे बोल रही है। अरे परेशान होगी वो अपने घर से, हम नहीं परेशान है ना। हमने पूरे 10,000 रुपये दिए, तो भाई एंजॉय तो करेंगे। बाकी तुझ पे ज़्यादा दया आ रही है ना, तो मेरे 10,000 रुपये वापस कर और भेज दे जा। अबे यार किसी की परेशानी भी तो समझनी चाहिए। क्या कैसे यार, मतलब कि पूरा मूड बना के आए थे। अच्छा चल तू एक बार बात कर, शायद दे ही दे। यार बात करते हैं, मान तो जाएगी। ये साले कंपनी वाले भी अलग परेशान कर रहे हैं, एकदम मैं मूड में खड़ा हूँ, पूरा दिमाग। चल तू डील कर, मेरे से मैं तो डील नहीं होगा। करता हूँ। सुन, अगर सच में वो बंदी सच बोल रही है तो उसके पैसे भी उससे वापस नहीं लेंगे और 2-4 हज़ार एक्स्ट्रा दे के उसको घर भेज देंगे। नहीं करेंगे कुछ भी, अगर तेरी बात सही निकली तो। अगर वैसी निकली तो फिर दोनों भाई साथ में मजा लेंगे। चले? चल चला। एक तो इतनी देर हो गई है, मैंने पहले ही साहब को कहा था कि मुझे और भी जगह जाना है, लेकिन ये साहब ये क्या है? बैठ जा बताता हूँ। अरे पर आपने कहा था कि एक ही इंसान है और आपने एक ही लोग की पेमेंट दी थी, ऐसे नहीं चलेगा। मैं बैठ जा पहले, तू शांत हो जा, क्यों इतना हड़बड़ा रही है। देख साहब देखो, ये मेरे रूल के खिलाफ है, ठीक है? अरे तू शांत तो हो जा पहले। तूने अपनी सारी बातें जब तूने बताई ना, तो मैंने सोचा कि तू इतनी परेशान है, और हम लोग वैसे तो करना कुछ और ही चाहते थे, लेकिन ये कुछ पैसे हैं। मतलब भाई तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, ये पैसे तो उसने तुम्हें दे ही दिए। मैं ये कहना चाह रहा था कि इसने तुम्हारे बारे में सारी प्रॉब्लम्स बताई कि तुम्हारी मम्मी बीमार रहती हैं और घर पे कोई खर्चा देखने वाला नहीं है। तो मैंने सोच रखा है, मेरी साड़ी का गोदाम है, तो मैं सोच रहा हूँ तुम्हें जॉब दे दूँ। कैसा रहेगा तुम्हारे लिए? वहाँ तुम्हें बस ये करना है कि जैसे जो भी माल आता है उसका एंटर करना है कंप्यूटर पे, थोड़ा सिखा दिया जाएगा तुम्हें। 1 हफ्ते में तुम सीख ही जाओगी। और रही बात ये सब काम करने की, तो आज के बाद तुम्हें ये सब काम करने की ज़रूरत नहीं है। आप मुझे जॉब दे रहे हैं? हाँ जॉब दे रहा हूँ। और रुद्र, अरे ये देखो, जो रुद्र से बोल के ना इसको जॉब पे रखवा देना, वो काम समझा देगा। अरे ऑफिस में वो आके। रुद्र जो है ना, वो हमारा मैनेजर है। हाँ। वहाँ पे वो तुम्हें काम समझा देगा कैसे क्या करना है। और ये कुछ पैसे और पकड़ो, पर साहब ये तुम्हारा एडवांस है। मैं कुछ समझी नहीं, आप कुछ काम के लिए मुझे लेकर आए थे और अब आप मुझे जॉब दे रहे हैं? मैं समझा रहा हूँ, हम लोग लाए थे उसी काम के लिए, लेकिन जब तुम्हारी प्रॉब्लम सुनी, तुमने अपने घर के बारे में बताया, अपना इंट्रो दिया ना, तो हम लोग को थोड़ा सा तरस आ गया। हम लोग इतने भी गंदे इंसान नहीं हैं कि किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाए। और रही बात तुम्हारी ये सब काम करने का, तो एक मजबूरी है तुम्हारी जो तुमने ये सब किया। और कोई भी ये सब काम ऐसे ही नहीं करता है, ठीक है? जब बहुत ज़्यादा लाचार हो जाता है, इसलिए उसको करना पड़ता है। अगर कोई इंसान मजबूरी में ये गलत फैसला या गलत कदम उठा लेता है, तो जो भी आसपास के लोग होते हैं या जिनसे भी वो मिलजुल रहा है, तो उनका ये बनता है, हक बनता है कि मतलब सामने वाले को समझाएं, उसको गलत काम करने ना दें। अब जैसे हम लोग अगर अच्छे पोजीशन पे हैं, आज इस मुकाम पे हैं कि किसी की मदद कर सकते हैं, तो तुम्हारी मदद करना हम लोगों ने अच्छा समझा। इसलिए तुम्हें टाइम टू टाइम अब ऑफिस का काम करना है और वही संभालना है। और रही बात, ये पैसे तो उसने तुम्हें ऑलरेडी दे ही दिए हैं, और ये रहे तुम्हारे एडवांस। टाइम से जॉब पे आ जाना। और तुम्हें रही बात सीखने की, 1 हफ्ते में अगर मन लगा के काम करोगे ना, तो सीख जाओगी, समझी तुम? आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप जानते हुए भी कि मैं क्या काम करती हूँ, फिर भी आप मुझे इतनी इज़्ज़तदार नौकरी दे रहे हैं। मेरी माँ और जब बहन भाई सुनेंगे ना, तो उनको बहुत खुशी होगी। हाँ, तो आज के बाद तुम्हें ये सब काम करने की ज़रूरत नहीं है। और तुम्हें कभी भी किसी चीज़ की नीड हो, हम दोनों को कॉल करना, या अदर्स को कॉल कर लेना, या मुझे कॉल कर लेना, ठीक है? ठीक है। जी, अब तुम घर जाओ और टाइम से जॉब पे आना है, क्योंकि टाइमिंग के लिए देखो बिल्कुल सख्ती रहेगी। हाँ, नहीं टाइम से आना, टाइम से जाओ। अगर टाइम से तुम जॉब पे आओगे और अगर अच्छे से कर ले जाओगे ना, तो तुम्हारी सैलरी भी बढ़ाते ही रहेंगे। हर मंथली हम 1-2 हज़ार रुपये हर महीना बढ़ाते रहेंगे। और तुम्हें बैठना क्या है, खाली एंट्री तो करनी है यार, नॉर्मल सा काम है, सीख जाओगी 1 हफ्ते में।
शुक्रिया साहब। और आज के बाद ये सब काम करने का सोचना भी नहीं। तुम्हें पैसों की नीड हो मुझे कॉल कर लेना या आदर्श को कॉल कर लेना। नहीं, मैं पक्का। हाँ ठीक है, अब आराम से घर जाओ और सीधे घर ही जाना। अभी जो बोल रही थी ना कि मुझे कहीं और जाना है, अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, अब इतने पैसे मिल गए, मैं घर ही जाऊंगी ना, पहले हाँ बताऊँ। ठीक है, अब तुम घर जाओ। ठीक। यार आदर्श भाई, दिल से कितना अच्छा लगता है, मतलब ऐसे लोगों की मदद करो और उनको अपनी जगह जॉब पे रख लो। यार बहुत अच्छा लगा मुझे आज इस लड़की के साथ ना ऐसा व्यवहार करके। ये काम का भी अलग मजा है। लोग कहते नहीं दूसरों की मदद करनी चाहिए, गरीबों में कपड़े बांटो, खाना दो और ये सारी चीजें। तो आज जब हम लोगों ने ये किया है ना, तो जाके महसूस हुआ कि हाँ ये काम क्यों इतना अच्छा माना जाता है। लेकिन भाई एक बात और सुन लो यार, हम लोग ये गंदे काम करते हैं, पैसा दे के लड़की बुलाते हैं। यार अच्छी सी कोई लड़की देखते हैं, बढ़िया सेटल हो जाते हैं, थोड़ा घर भी हो जाएगा, घर परिवार भी सही हो जाएगा, पैसा तो है ही है अपने पास। यार अच्छी खासी लड़की मिल जाएगी, कब तक ऐसे यासी करते रहेंगे। चल ठीक है, आज से ये सारे गंदे काम बंद। पक्का अच्छे से पैसा कमाना है और घर परिवार को लेके साथ में चलना है। चल आप थोड़ा सा चाय पी के आते हैं।